तो हेलो एस्पेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गए। तो आज हमारा डे 13, जैसे कि आपको पता है डे 12 हमारा कल था, जिसे सैटरडे था, जिसमें हमने रिवीजन डे रखा था। रिवीजन डे नहीं, एक तरह का जो हमारा बैकअप रह गया था उसका डे रखा था, जिसमें हमने अपना बैकअप कंप्लीट करा था। जो 8 डे हमने छोड़ा था ना बैकअप, उसे कंप्लीट करा था, जिसमें हमने मैथ में करा था अपना टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर, एंड इंग्लिश में करा था हमने अपना जो रिवीजन करा 10th चैप्टर का, एंड उसमें करे थे क्वेश्चन टैग के कुछ क्वेश्चन टैग के रिवीजन करा था जो चैप्टर न्यू है उसमें। बाकी रीजनिंग में हमने सिलोजिज्म करा था। सिलोजिज्म जैसे कि आपको पता है रीजनिंग का भी वो रिवीजन चल रहा है। और जी के मैंने नोट्स रिवीजन करे थे और पॉलिटी रिवीजन करी थी। और बाकी एक्स्ट्रा जो था वो हमारा नॉवल रीड था और कैलकुलेशन था। ठीक है, ये सब चीज़ें कर ली थी। आज है डे 13 जो कि संडे है, और रिवीजन डे होता है संडे को हमारा। तो मैथ में होने वाला है इसमें हमारा न्यू चैप्टर, जो कि रिवीजन करेंगे सट्स एंड इंडिसेस का, प्लस क्वेश्चन लगाएंगे उसके। बाकी इंग्लिश में जो होगा हमारा देखा जाएगा। इंग्लिश में आज हम करने वाले हैं एडवर्ब, जो न्यू चैप्टर पे मूव करेंगे, जो कि हमने एक कर लेता है और रिवीजन चल रहा है। एडवर्ब के चैप्टर करेंगे जो हम करेंगे नीतू सिंह मैम से। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे हम करते हैं जी के पॉलिटी करेंगे उसमें, और नोट्स बनाएंगे परमार सर के से। बाकी रीजनिंग में सिलोजिज्म चैप्टर का नेक्स्ट लास्ट डे रखेंगे आज। और एक्स्ट्रा जो होगा हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीड करेंगे। इंग्लिश का आज मॉक देंगे, क्विज देंगे, देखते हैं कितने नंबर आते हैं और कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए आज का प्रोडक्टिव डे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि इंग्लिश में हम पढ़ने वाले हैं आज एडवर्ब जो कि हम नीतू सिंह मैम से कवर करेंगे। बाकी काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें से आप कवर कर सकते हो। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि किस तरह से इंग्लिश कवर करें। आप इस बुक से भी कवर सकते हो, चाहे तो यूट्यूब से कवर सकते हो, कैसे मर्जी कवर कर सकते हो। बाकी कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि अगर हम सारे सेंटेंस वगैरह ये एरर वगैरह कर लेते हैं फिर भी हमारे क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं। देखो, जहाँ तक है इसमें क्वेश्चन गलत होने का सवाल है वो आपकी प्रैक्टिस की कमी है। जैसे मेरी भी थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है, तो इसी तरह आपकी भी प्रैक्टिस कमी है। अगर आप नोट्स को बार बार रिवीजन करोगे और जो आपकी गलती हो रही है उस गलती को एक नोटबुक में नोट करोगे तो आपसे गलती होना कम हो जाएगी। तो ऐसी ही गलतियां सुधरती है, और इसी तरह आपको गलती सुधारनी है। जब भी आप कोई मॉक दो, कुछ भी दो, अगर आपसे क्वेश्चन कोई गलत हो रहा है तो वो देखो किस वजह से गलत हो रहा है और उस गलती को अपनी नोटबुक में टाइप करो। बस इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है, तभी आप लर्न कर पाओगे। लर्न करोगे इसी तरह से आपके मॉक में नंबर बढ़ेंगे और इंग्लिश भी आपकी सुधर जाएगी। तो यही कारण, एक छोटा मोटा सा कारण है जो कि हमें सबको ध्यान रखना पड़ता है। मैं भी अभी वीक हूँ, तो धीरे धीरे मैं भी प्रैक्टिस करूँगा, जिस वजह से मैं भी ठीक हो जाऊंगा इंग्लिश में। बाकी सभी सब्जेक्ट में ये सब चीज़ें लागू होती हैं। तो एक बार ये लागू करके देखना आपका स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। बाकी मैं दो चीज़ें से इंग्लिश करता हूँ, एक तो ये बुक से करता हूँ, बाकी बची कुछ जो कुछ समझ में नहीं आता वो मैं अपने नोट से रिवीजन कर लेता हूँ। इस वजह से मेरी दो जगह से इंग्लिश पूरी हो जाती है, एकदम कंफर्म हो जाती है, और उन्हें मैं बार बार रिवीजन करता रहता हूँ। जैसे कि अभी आपको पता है कुछ ही दिन में हमारा कंप्लीट हुआ था, वो रिवीजन चल रहा है। और बाकी आज एडवर्ब का हमने आधा हिस्सा कर लिया, 2 दिन में हमें कंप्लीट करना है, इसलिए एडवर्ब का एक तो इंग्लिश का हो गया। बाकी इंग्लिश की अब ये नॉवल पढ़ लेते हैं। देखो, आप इंग्लिश कहीं से ही पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन में काफ़ी मदद करती है और इंग्लिश में एरर की भी बहुत कम करती है। तो मैं अभी कुछ दिनों पहले ये नॉवल लेके आया था, मुखर्जी नगर, जो हमारी पूरी पुरानी वीडियो लोग देख रहे हैं उन्हें पता ही होगा, लेके आया था। और वही मैं रीड कर लेता हूँ डेली, 1-2 पेज रीड कर लेता हूँ, जिससे हमारी ये कंप्लीट हो जाती है और इंग्लिश का डेली का हमारा टारगेट भी हो जाता है। इसी तरह आप कर सकते हो। बाकी जैसा कि मैं बता देता हूँ आज मैंने इस नॉवल में क्या रीड करा था। ये टाइम मैनेजमेंट की नॉवल है, तो इसमें बता रखा है आप किस तरह से अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले आप उस काम को करो जो कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जैसे मैथ आपका वीक है तो मैथ सबसे पहले करो, फिर बाकी सेकंड नंबर पे वो काम करो जो कि आपका कम वीक है या कम सब्जेक्ट में कम वीक है, उसे करो। लास्ट में वो करो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके ज़्यादा नंबर नहीं है। इस तरीके से आप अपना ये डेली का टारगेट भी बना सकते हो। मैं भी इसी तरीके से बनाता हूँ। जैसे कि आपने देख रखा है, मेरा मैथ सबसे ऊपर है, क्योंकि मैथ थोड़ा सा वीक है तो इस वजह से ऊपर रहता है। तो बाकी इस तरह से मैंने ये आपको बता दें, इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। इस तरह से ये टेबल बना रखी है इसमें, तो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। जो सबसे पहला हो इंपॉर्टेंट उसे सबसे पहले रखो, मिडल में जो कम हो उस तरह से। तो बाकी ये हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। बाकी नेक्स्ट टारगेट होने वाला है हमारा मैथ का। मैथ में आज हम करने वाले हैं सिलोजिज्म चैप्टर का रिवीजन, जो कि हमारा काफ़ी दिन पहले हुआ था। उसे रिवीजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वरना वो हमारे दिमाग से सारे कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से अपने सिलोजिज्म चैप्टर का रिवीजन करते हैं। और मैथ आपको पता ही है आदित्य रंजन सर से करते हैं। बाकी आपको जो सर आपको बेस्ट लगता है उन्हीं सर का कोर्स लेना या उन्हीं सर से यूट्यूब क्लास लेना, वरना आप आगे जाके फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो चीज़ें समझ में है उन्हीं सर से आपको कोर्स लेना है। कुछ भी करना है मैथ उसी से करनी है। मैथ्स के लिए हम
ये चैप्टर करते हैं, इसके बाद अपने ये किरण की बुक लगा लेते हैं। इस वजह से हमारी ये सारी मैथ का इस तरीके से आपको पूरी करनी है। तो चलिए मैथ का जल्दी से कवर कर लेते हैं। कि आप लोग मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप कौन से सर से मैथ की क्लास लेते हो और आप कौन सी बुक से अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हो। जैसे कोई पिनेकल से करता है, कोई और किसी से करता है, कोई नोट से करता है, मैं किरण से करता हूँ। इस तरीके से आप कौन सी बुक से करते हो वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो जल्दी से अपनी ये मैथ का ये रिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी आपको मिलते हैं आगे। Days I'm fighting inside. Some days I'm fighting inside. Some days तो इधर हमारा सर्ट्स एंड इंडिस इसका चैप्टर रिवीजन हो जाता है। सबसे बेकार चैप्टरों में से ये चैप्टर मेरे को लगता है एक तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूट आ जाते हैं यार। लेकिन इस किसी तरह हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हमारा टारगेट बचता है मैथ में क्वेश्चंस करने का, जो कि हम किरण से लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस वजह से छोटी वीडियो रखने के चक्कर में उस क्वेश्चन को हम बाद में लगाएंगे। और अभी हम करने वाले हैं जीके जीएस में परमार सर की वीडियो का लेक्चर, जिसमें हमारे 5 क्वेश्चन शेष रह गए थे। एक वीडियो लेक्चर 4 करना था, उसमें 5 क्वेश्चन रह गए थे। उसी क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करेंगे जीके में, और मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से बनाए हैं मैंने। जैसे कि ये मेरे जीएस की नोटबुक है, जो कि परमार सर के जितने भी लेक्चर होते हैं मैं इसी में नोट करता हूँ, और क्वेश्चन PYQ जितने होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया तो सोलर सिस्टम के ऊपर, जिसे इस तरह से नोट्स बना रखे। इसी तरह आप भी बनाओ नोट्स जो कि आपको समझ में आए और उसे जल्दी से आप लर्न कर सको। इसी तरह नोट्स बनाए जाते हैं। जो नोट्स होते क्या है, मतलब वही होते हैं जिसे आप जल्दी टाइम पे लर्न कर सको। इस वजह से तो हमने ये परमार सर की ये लेक्चर 4 कंप्लीट कर लेते हैं। लेक्चर 4 पे चल रहे हैं अभी हम। बाकी आप परमार सर के वीडियो को कैसे देख सकते हो, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो परमार SSC, और उसमें लेक्चर्स PYQ लेक्चर्स होते हैं, उन पे ये वो वाली प्लेलिस्ट आप देख लो। उसी प्लेलिस्ट से मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी उसी प्लेलिस्ट से पढ़ लेना। देखो वैसे परमार सर दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने का ट्राई तो करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो यूज़ इंग्लिश करते हैं। वैसे मैं हिंदी मीडियम का बच्चा था और मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हूँ, लेकिन देखो जहाँ कंटेंट बढ़िया मिलेगा ना, उधर आपको इंग्लिश हिंदी नहीं देखनी है। इंग्लिश को हिंदी में समझ के फिर लिख लो, नोट्स बना लो। इस तरीके से मैं भी नोट्स बनाता हूँ, इस तरीके से आप नोट्स बना लो। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके नोट्स बढ़िया रेडी हो जाएंगे। उस तरीके से नोट्स बना लो। कोई नहीं, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो मैं आपको दूसरा चैनल सर्च करके बताऊँगा। बाकी ये चैनल एक बार विजिट करना, काफ़ी बढ़िया है, कोई प्रमोशन नहीं है, दिल से काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी हेल्प करता है ये आगे PYQ के लिए। और सारे सर इसमें SSC में जो PYQ क्वेश्चंस आए उन सबको कराते हैं। बाकी इधर हमारा लेक्चर कंप्लीट होने को है, तो जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली इधर हमारा लेक्चर कंप्लीट भी हो जाता है। लेक्चर 4 आज का हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन हर एक लेक्चर में होते हैं। तो इसको इस वजह से ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरे नोट्स बना के रेडी हो चुके हैं। तो जिसमें आज हमारे टारगेट में GS भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बच्चे पॉलिटी के नोट्स इसके बाद रिविज़न करेंगे। और बच्चा हमारा सिलोजिज्म चैप्टर जो कि रीजनिंग का है, उसमें भी हम इसी के बाद करेंगे। ये हमारे पॉलिटी के नोट्स है, जो कि हमने यूट्यूब से ही देख के बनाए थे। GS तो हमने सारी यूट्यूब से देख के बनाई है, कोई टीचर फॉलो नहीं करा, उसके लिए कोई पेड कोर्स नहीं लिया। तो सारी चीज़ उससे यूट्यूब से करिए। बाकी रीजनिंग इसके बाद करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से ये वीडियो यहीं तक रखेंगे। बाकी लास्ट रही बात इंग्लिश के क्विज़ की, तो इंग्लिश का क्विज़ मैंने अटैम्प्ट करा था, और उसका मैं स्क्रीनशॉट ये बगल में इधर लगा दूंगा, क्योंकि हमने मोबाइल से ही दिया था, तो उस वजह से मैं आपको लाइव नहीं दिखा पाया। बाकी इसका स्क्रीनशॉट मैं इधर दिखा दूँगा। ज़्यादा नंबर तो नहीं बने, बहुत बेकार गया था, फिर भी हमारा फर्स्ट था, तो इस वजह से हमने ट्राई करा एक बार को। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे इन्हें सुधारेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट शीट में। बाय बाय।